जो लोग इस बस स्टैंड पर खड़े होकर बसों का घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बस स्टैंड नजर आपको दूर दूर तक नहीं आएगा। कि दिल्ली सरकार लगातार वादे करती है, रेनोवेशन की बातें करती है, दिल्ली में विकास की बातें करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो विकास हुआ ही नहीं है। 2000 से भी ज्यादा नए बस स्टैंड बनाने की बातें कही गई थी, लेकिन आज आप देखिए बस स्टैंड नहीं है, 2 नाम की चेयर लगी हुई है। ये देखिए 2 चेयर है और कोई बस स्टैंड नहीं है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग दिल्ली के द्वारका मोड़ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये बस स्टैंड का इलाका है जहाँ पर लोग बस लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी धीरे धीरे करके बस यहाँ आती है और लोग बसों के अंदर सवार होकर अपनी अपनी यात्रा करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपकी दूर तक नजरें जाएंगी तो आप देखिए कि बस स्टैंड पर एक टेबल, ये बेंच जरूर लगा है, 1 बेंच, 2 बेंच, 3 बेंच, लेकिन यहाँ पर कोई बस स्टैंड नजर आपको दूर दूर तक नहीं आएगा। हालांकि ये बस स्टैंड का प्लेस है जहाँ बस स्टैंड होना चाहिए था और कई साल पहले बस स्टैंड था भी, लेकिन कुछ सालों में यहाँ पर बस स्टैंड है ही नहीं। लोग यहाँ आते हैं, अभी हालांकि आज मौसम अच्छा है तो धूप नहीं है, लेकिन आप सोचिए बारिश आती है, धूप आती है, जो लोग इस बस स्टैंड पर खड़े होकर बसों का घंटों इंतजार करते हैं, वहां पर बस स्टैंड जैसी कोई चीज है ही नहीं। आप सोचिए दिल्ली सरकार की तरफ से जुलाई के महीने में 2022 साल था वो, तब एक बयान जारी किया गया था जब कहा गया था कि दिल्ली के सभी बस स्टैंड पर रेनोवेशन किया जाएगा, बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें लगाई जाएंगी, स्टील के बोर्ड लगाए जाएंगे और साथ में ये भी कहा गया था कि पैनिक बटन भी बनाया जाएगा। अगर महिला को कोई परेशानी होती है तो उस पैनिक बटन को वो दबा सकती है। और भी कई तरीके की चीजें कही गई थी कि लाइट भी लगाई जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि दिल्ली सरकार की तरफ से कितना बड़ा घोटाला किया गया है कि एक वादा किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से जनता को लेकर, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वीरान जगह नजर आ रही है जहाँ पर 3 चेयर लगी है, लेकिन कोई बस स्टैंड नाम की चीज नहीं है। अंकल जी, कभी आपने देखा है यहाँ पर बस स्टैंड? नहीं, पहले था, अब 1 साल से टूट गया, तब से बना नहीं। पहले था, पहले हुआ करता था, पहले हुआ था, लेकिन बारिश आती है, धूप आती है, यही भेजते हैं रोड पे भेजते हैं हम। सब लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, क्या करेंगे फिर? हाँ। वो चावल का रेडी लगा उसी स्टैंड पे, हाँ। स्टैंड पे चावल का रेडी लगाए, स्टोर लगाए हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये बस स्टैंड का जगह है और यहाँ पर किस तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। ये बस स्टैंड का पूरा यहाँ से वहाँ तक प्लेस है जहाँ पर पहले शायद चेयर हुआ करती थी इस जगह पर, जहाँ आपने बाकी बस स्टैंड को देखा होगा। और इसी बस स्टैंड के बीच में यहाँ पर इन्होंने अपना एक ठेला लगाया जिसमें ये राजमा चावल, छोले चावल बेचते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर है जी। जयवीर, कब से आप ये लगा रहे हैं यहाँ? अभी लगाया मैम, 2-3 दिन से। 2-3 दिन से लगाया है। अच्छा, तो एमसीडी वाले आते हैं आपसे पैसे लेने? क्या नहीं, मेरे से कोई नहीं आता है, अपनी मर्जी से लगाया है आपने? हाँ, मैंने अपनी मर्जी से लगाया। अभी लगाया, मैं तो उधर लगाता था, आज इधर लगाया 2 दिन से। अच्छा, 2 दिन से इधर। यहाँ पहले बस स्टैंड हुआ करता था? पता नहीं मैम, मैं नया आया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि बस है बस स्टैंड ये। इस बारे में वही बता पाएंगे, ज्यादा उनसे पता करो जो जिनकी ड्यूटी है यहाँ पे वो बैठे है ना। तो देखिए इनको नहीं पता, ये कह रहे हैं 2 दिन पहले आए हैं, लेकिन ये जगह जो है ये बस स्टैंड की। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले शायद स्टैंड था, तो ये लोहा है जो साफ तौर पर आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पर बना हुआ है, पिलर जो होते हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए ये पिलर है और दूसरा पिलर उधर आप देख पाएंगे, तो ये 2 पिलर हैं जहाँ पर स्टैंड खड़ा हुआ था। कहा जा रहा था 2022 में कहा गया था, ये साल 2023 है, उस समय जुलाई का महीना था और आज अप्रैल का महीना है। काफी समय बीत चुका है, करीब 1 साल होने को आया है और 1 साल में कुछ भी रेनोवेशन तो छोड़िए, यहाँ पर बस स्टैंड के नाम पर कुछ भी नहीं है। कहा गया था कि रेनोवेशन किया जाएगा, बस स्टैंड को बहुत अच्छा बनाया जाएगा और 1 सितंबर के महीने में एक सर्कुलर भी जारी किया गया था जिसमें इनाम भी 2 लाख रुपए रखा गया था कि जो इंसान एक अच्छा सा बस स्टैंड का फ्रेमवर्क बना के देगा, एक बस स्टैंड का डिजाइन बनाकर देगा, वो दिल्ली सरकार की तरफ से उसको पैसा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, डिजाइन भी बहुत तमाम बन गए, लेकिन बस स्टैंड कहाँ है आखिरकार? दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि दिल्ली सरकार लगातार वादे करती है, रेनोवेशन की बातें करती हैं, दिल्ली में विकास की बातें करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो विकास हुआ ही नहीं है। 2000 से भी ज्यादा नए बस स्टैंड बनाने की बातें कही गई थी, लेकिन आज आप देखिए बस स्टैंड नहीं है, 2 नाम की चेयर लगी हुई है। ये देखिए 2 चेयर है और कोई बस स्टैंड नहीं है। ये पूरी जगह है जहाँ बस स्टैंड हुआ था, लेकिन बस स्टैंड पर बसें जरूर आती हैं, बसों को भी पता है कि यही स्टैंड है, लेकिन वाकई में यहाँ कोई स्टैंड नहीं है। 2000 से ज्यादा बसों का स्टैंड बनाने की बातें कही गई थी। आखिरकार दिल्ली की जनता केजरीवाल से सवाल करना चाहती है, उनके विभाग से सवाल करना चाहती है,
DTI-DC से सवाल करना चाहती है कि आखिरकार जो बस स्टैंड बनाने की बात कही गई थी, आखिरकार वो दिल्ली की जनता को क्यों नहीं दिया गया। इतनी भरी गर्मी के अंदर लोग इसी बस स्टैंड पर बसों का इंतजार करते हैं, इतनी गर्मी होती है लेकिन एक छत तक इनको नसीब नहीं हो रही है। बारिश आएगी तो भी इनको इसी बस स्टैंड पर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई बस स्टैंड नहीं है। और ये एक ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ बस स्टैंड नहीं है। इस पूरी लाइन में अगर आपकी नजरें आगे तक जाएंगी तो कहीं पर भी बस स्टैंड नहीं बनाया गया है। बस स्टैंड की जगह जरूर है, पहले बस स्टैंड कभी हुआ करता था, लेकिन इतने सालों में कोई बस स्टैंड यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों को इसकी वजह से दिक्कत भी होती है। जो लोग यहाँ इंतजार करते हैं, बसों का इंतजार करते हैं, उनको धूप में खड़े रहना पड़ता है। आंटी जी, यहाँ कभी बस स्टैंड हुआ था क्या? नहीं, मैं तो काफी साल से देख रही हूँ, यहाँ पे नहीं है। नहीं होता है कभी। अच्छा, आज तो फिर भी चलिए मौसम अच्छा है, लेकिन जब बहुत धूप होती है तब कितना बस नहीं आती तो कितनी देर? बस तो बहुत देर नहीं आती है, 1 घंटा 1.5 घंटा तक खड़े रहते हैं बस। आप लोग इंतजार करते रहते हैं? धूप होती है इतना तेज खड़ा रहना पड़ता है, क्या खड़े रहने पड़ता है। बारिश आ जाए तभी भी ऐसे ही रहता है। देखिए, बस स्टैंड जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति के लिए भी है और लोगों की बाकी चीजों के लिए भी है कि अगर मान लीजिए बारिश आ जाती है या माहौल खराब होता है तो उस स्टैंड के नीचे वो घंटों इंतजार कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक छत भी नहीं है, छत तो छोड़िए, एक ढांचा भी तैयार नहीं किया गया। बाकी जगह कुछ 1-2 जगह पर स्टैंड हैं भी जो टूटे फूटे हैं, लेकिन यहाँ तो स्टैंड के नाम पर कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली पड़ा है। आंटी जी, कभी यहाँ बस स्टैंड देखा है आपने? नहीं, कभी है ही नहीं बस स्टैंड। नहीं। बस यहीं से लेती हैं आप? हाँ, यहीं से लेती हूँ। कब से आना जाना करती हैं? मेरे को तो काफी साल हो गए, 18 साल के आसपास हो गए। तो देखा कभी बस स्टैंड यहाँ पर? पहले था, अभी 2-3 साल से हटा दिया। और उसके बाद बनाया ही नहीं? नहीं बना। अच्छा, धूप में भी ऐसे ही खड़े रहते हैं आप? हाँ, ऐसे ही खड़े रहते। ऐसे ही माहौल रहता है। तो देखिए, ये दिल्ली सरकार का किस तरीके से उनके द्वारा काम किया जा रहा है कि एक नोटिफिकेशन मान लीजिए या फिर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने वायरल किया था कि जुलाई का महीना था और 2022 थे कि एक पैनिक बटन आएगा, एक स्टील बॉडी आएगी, मौसम के हिसाब से स्टील बॉडी लगाई जाएगी जिस पर बस कितनी देर में कौन सी आ रही वो पता चलेगा। तमाम वादे किए गए थे, लेकिन आज जमीनी स्तर पर जब बसों की स्टैंड की हालत देखी जाती है तो बस स्टैंड के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक खाली बंजर जमीन है जहाँ पर बस स्टैंड है ही नहीं। और उस बस स्टैंड पर सिर्फ बसें नहीं है, देखिए इस तरीके से आरटीवी जो छोटी छोटी है वो भी आकर अपनी गाड़ियाँ लगाती हैं। अब सोचिए, इससे ट्रैफिक भी होता है क्योंकि ये गाड़ियाँ जगह ले लेती हैं, यहाँ पर बस स्टैंड पर बसें आ नहीं पाती। कुछ भी अगर आप आसपास का नज़ारा देखेंगे तो आप किसी भी तरीके से देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जो लोग दिल्ली में नए आए हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको ये भी नहीं पता चल पाएगा कि बस स्टैंड वाकई में है भी कहाँ जहाँ से उन्हें बस पकड़नी है। ऐसा कुछ भी उनको देखना जानना बहुत मुश्किल होगा। तो देखिए, ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक नॉर्मल पेड़ है और नीचे बस स्टैंड की जगह है, लेकिन बस नहीं है। फिलहाल इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दिल्ली सरकार को भी ये पता चले कि आखिरकार जिस बस स्टैंड को 2022 में एक सर्कुलर जारी करके उन्होंने कहा था कि बस स्टैंड बनाया जाएगा, वो बस स्टैंड आखिरकार अब तक बना क्यों नहीं है। बस स्टैंड तो छोड़िए, पैनिक बटन और तमाम एक पूरा का पूरा ढांचा तैयार करने की बात की गई थी और लोगों को 2 लाख रुपए तक का इनाम भी रखा गया था उस दौरान कि जो व्यक्ति एक अच्छा सा बस स्टैंड बनाकर देगा वो इतनी रकम भी पा सकता है। लेकिन आज जमीनी सच्चाई ये है कि बस स्टैंड तो छोड़िए, उसके नाम पर सिर्फ एक खाली बंजर जमीन है, यहाँ पर कोई बस स्टैंड नहीं है। और एक आप देखेंगे तो एक ऐसी टेबल छोटी सी बनाकर रखी हुई और उस जमीन पर इस तरीके से लोग अपना रेडी पटरी वाले जो हैं वो अपने छोले की और इस तरीके की रेडियां लगा रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा।